अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में खुश आमदीद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 6 एंड माय नेम इज़ मरियम। लेवल 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टीचर मिस मरियम। डेट 27 अप्रैल टू 2 मई 2013। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीछे सेकंड यूनिट करवाया था जो कि कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। इसके टोटल एक्सरसाइजेज 9 हैं, लेकिन हम इसके एक्सरसाइज जो करेंगे वो 7 टोटल एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका, सबसे पहले यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 3 का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या नेम है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब इसको पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर क्या है? आज का टॉपिक है हमारा, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली। अगर एक नंबर है जो कि डिविडेंड को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है, हैविंग नो रिमाइंडर, और उसका कोई रिमाइंडर नहीं रहता, देन इट्स सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। तब हम कहेंगे कि वो फैक्टर है डिविडेंड का। ठीक है, अब डिविडेंड और डिवाइज़र और रिमाइंडर क्या है ये मैं आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ। पहले आप इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल है 6 डिवाइडेड बाय 1। अगर 6 को हम डिवाइड करते हैं 1 पे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 6। 1 बाहर होगा, 6 डिवाइज़र के अंदर होगा डिविडेंड। और 1 कितने से 6 होता है? 1 6 से 6 होता है, तो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया ना। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। अगर 6 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है, उसका फैक्टर जो होता है वो 3 आता है। 2 बाहर होगा, 6 अंदर होगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो ये फैक्टर आ गया। ठीक है, 3। इसी तरह 6 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। 3 कितने जा 6 होता है? 3 2 जा 6 होता है। 3 बाहर होगा ऑब्वियसली, और 6 अंदर। 3 2 जा 6, और कोई रिमाइंडर नहीं है तो फैक्टर इसका क्या आएगा? 2। मुकम्मल तौर पे डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर कोई भी नहीं बचना चाहिए। फिर इसी तरह 6 डिवाइड बाई 6, अगर हम 6 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1। 6 1 जा 6 आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या क्या है? डिवाइज़र बाहर वाली वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड के अंदर होती हुई वैल्यूज़, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। कोशेंट हम आंसर को बोलते हैं जो ऊपर आपका आंसर आता है। रिमाइंडर जो बाकी बकाया जात, बाकी हिस्सा जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर एंड अ होल नंबर। मल्टीपल जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई कोई करते हैं, उस नंबर का प्रोडक्ट होल नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा तो हम उसे मल्टीपल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है मल्टीपल ऑफ 2 आर। देखें, 2 को हम अगर मल्टीपल 2 की करें तो 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। यानी 2 के पूरे मल्टीपल्स, 2 का पूरा टेबल मल्टीपल वो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 अप टू सो ऑन। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 3, इसी तरह एग्जांपल है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3। 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अप टू सो ऑन। और इसकी डेफिनेशन दूसरी भी है, मल्टीपल इज़ द डिविडेंड इनटू व्हिच फैक्टर कैन डिवाइड। मल्टीपल वो डिविडेंड होता है जिसमें फैक्टर डिवाइड हो सकता है, उसे हम मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 अप टू सो ऑन। जिसका पेयर बनता हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर डेट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होता उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, या हम सिंगल पेयर कहते हैं। इसको सिंगल कहते हैं, इसको पेयर नहीं कहा जाता। ऑड को ओ से शो किया गया 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये सिंगल है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये ऑड नंबर है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर होता है अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर है डेट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हों या 1 के टेबल में आते हों। p इज़ इक्वल टू 1, 1 अपनी टेबल में आता है और कोई टेबल में नहीं आता। 3
टू भी अपनी टेबल में आता है और कोई टेबल में नहीं आता। 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन, ये जो है प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर होते हैं डेट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिससे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी 1 के टेबल में भी आता हो, अपने टेबल में भी आता हो, उसके अलावा भी अगर किसी टेबल में आता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल C इज़ इक्वल टू 4, 6, 8, 9 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 9 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो ये ज़्यादा फैक्टर बनते हैं तो हम इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये आपकी एक्सरसाइजेज से रिलेटेड जो है टॉपिक था। अब मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ। टॉपिक है आपका सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। एक बात याद रखिएगा, नोट है 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 कभी भी ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर एंड विच आर देम आर कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन से प्राइम नंबर हैं और कंपोजिट नंबर हैं? मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। अगर 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ जाएं, यानी 1 और अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में आ जाए, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 17, इसके टोटल आपके पास जो है 10 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल पार्ट्स 10 हैं। ये बुक में आप देख लें, बुक पेज नंबर 28 है और इसके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। 17 पहला पार्ट है। अब ये देखें 17 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर 17। क्यों? 17 से 17 होता है और 17 1 से 17 होता है। इसके अलावा 17 किसी टेबल में भी नहीं आता, तो वो क्या नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 25 प्राइम नंबर है? नो, 25 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 25 1 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, इसके अलावा 5 के टेबल में भी आ रहा है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 1 25 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है 21। तो 21 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? 21 भी कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 21 1 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। 1 21 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, यानी ये 4 टेबल्स में आ रहे हैं 21, तो इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है आपके पास, फोर्थ पार्ट आ जाता है 29। 29 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 29 1 ज़ा 29 और 1 29 ज़ा 29। 29 सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आ रहा है, इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आ रहा। इसके बाद आ जाता है 35। 35 आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट है? कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 35 1 के टेबल में भी आ रहा है, 1 35 ज़ा 35, 35 1 ज़ा 35, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 5 7 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसके नेक्स्ट 5 पार्ट आपके होमवर्क है, जो कि फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। है तो होमवर्क है, आपने फिर भी इसको सॉल्व करना है। 37 है, उसके बाद है 40। 37 प्राइम नंबर है क्योंकि अपने टेबल में 1 के टेबल में आ रहा है। 40 है, 40 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये बहुत से टेबल में आ रहा है। 40 के अपने टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है, 10 के टेबल में भी आ रहा है और 20 के टेबल में भी आ रहा है 40, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है 47। 47 जो है आपके पास प्राइम नंबर है क्योंकि 40, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है 47। 47 जो है आपके पास प्राइम नंबर है क्योंकि इस 47 सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और अपने टेबल में आ रहा है। उसके बाद आ जाता है 65। 65 जो है वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 65 के टेबल अपने टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आया है, 5 13 और 65, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा 71 है, लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो 71 प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल में आ रहा है और 1 के अपने टेबल में और 1 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40। आपने प्राइम नंबर बताने हैं 20 और 40 के दरमियान में। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। 20 के बाद आता है 21। 21 7 के टेबल में आता है, 7 3 ज़ा 21। उसके बाद आ जाता है 22। 22 2 के टेबल में आता है, 2 11 ज़ा 22, तो वो कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आ जाता है 23। 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। इसके बाद 24 भी जो है 2 के टेबल में आता है,
25 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 26 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। इसके अलावा 28 भी 2 के टेबल में आता है, बहुत से टेबल में आ रहा है। 29 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आ रहा। फिर 30 अपने टेबल के अलावा फिर 31 आ रहा है, 31 से प्राइम नंबर है, और इसके बाद 37 है। मतलब कि 20 और 40 के दरमियान में आपने देखने थे कि प्राइम नंबर कौन से। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के दरमियान आपने कंपोजिट नंबर फाइंड करना। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो बहुत से टेबल में आए, दो से ज़्यादा टेबल में है। 40 कंपोजिट नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 42 कंपोजिट है, 43 प्राइम नंबर है, 44 कंपोजिट है, 45 कंपोजिट है, 46 कंपोजिट है, 47 प्राइम नंबर है, 48 कंपोजिट है, 49 कंपोजिट है। ये कंपोजिट नंबर आ गया। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फैक्टर ऑफ, और इसके पार्ट दिए हुए, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट है 20। आपने फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर क्या है कि जिसका आपने कोई भी रिमाइंडर ना हो, वो कम्प्लीटली डिवाइड होता हो। ऐसा नंबर जो जिसका कोई रिमाइंडर ना हो और जो कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होता हो, मुकम्मल तौर पे डिवाइड होता हो। अब 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 20 कौन कौन से टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड होता है? 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 21 ज़ा 20। इसके अलावा 20 किसी भी टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है 26। अब 26 कौन कौन से टेबल में पूरा पूरा डिवाइड होता है? 1 26 ज़ा 26, 2 13 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 और 26 1 ज़ा 26। इसके अलावा 26 किसी भी टेबल में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है 48। 48 के फैक्टर क्या हैं? 1 1 2 6 8 12 16 3 और 48। देखें इन सारे टेबल में 48 पूरा पूरा डिवाइड होता है। 1 48 ज़ा 48, 2 20, 2 12 ज़ा 48, 2 24 ज़ा 48, 6 अब 8 ज़ा 6 8 ज़ा 48। इसके बाद आ जाता है 12 2 ज़ा 48 आ जाएगा, सॉरी 12 4 ज़ा 48 आ जाएगा, 16 3 ज़ा 48, 3 16 ज़ा 40 और 48 1 ज़ा 48। ये 48 के फैक्टर है। उसके बाद आ जाते हैं 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 30 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 और 30 1 ज़ा 30। इसके बाद आ जाता है फैक्टर 42 के। 42 1 42 ज़ा 42, 2 12 ज़ा 12, 2 14 ज़ा 42, सॉरी 2 4 21 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, 14 के टेबल में नहीं आता, 42 1 ज़ा 42। इसके बाद 6 आ जाता है, 14 के टेबल में नहीं आता, 42 1 ज़ा 42। इसके बाद 6 आ जाता, 16 आ जाता है। 16 के फैक्टर क्या है? 1 16 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 21, 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। इसके बाद आ जाता है 32। 32 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 32 ज़ा 32, 2 16 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32 और 31 2 1 ज़ा 32। 49 के फैक्टर हैं 1 49 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 और 49 1 ज़ा 49 हो गया। ये फैक्टर्स आ गए हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 3 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने 3 मल्टीपल लेने हैं। पहले 3 मल्टीपल 7 के फर्स्ट 3 मल्टीपल कौन से होंगे? मतलब कि 7 को पहले 3 नंबरों से मल्टीप्लाई करें, पहले 3 होल नंबर से। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। इसी तरह 11 के मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ऑफ 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। पहले तीन आपने मल्टीपल देने हैं। 17 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 73 ज़ा 57। इसके बाद 4 पार्ट आ जाता है 19 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57। इसी तरह 12 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। इसके बाद पार्ट 6 आ जाता है
5 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 मल्टीपल्स हैं। और उसके बाद पार्ट 7 आ जाते हैं 18 मल्टीपल ऑफ 18, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। इसके बाद पार्ट 8 आ जाता है, सॉरी पार्ट 8 जी 8 आ जाते हैं। 8 पार्ट है 20, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों 8 पार्ट थे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 70। 50 और 70 के दरमियान में इवन नंबर आपने फाइंड किया। इवन नंबर वो हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। फिफ्थ इवन नंबर कौन कौन से हैं 50 और 70 के दरमियान में? 50 इवन नंबर है, 51 ऑड है, 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 ये इवन नंबर, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड होते हो वो इवन नंबर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, राइट ऑड नंबर बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के दरमियान में आपने ऑड नंबर फाइंड करना है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के डबल में डिवाइड नहीं होते हैं। अब 80 और 100 के दरमियान आपने ऑड नंबर फाइंड करना है। 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 ये आपके ऑड नंबर है। 100 और 80 आपका जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम उसका टॉपिक कर लेते हैं। टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी फैक्टराइजेशन होती है, वो फैक्टराइजेशन होती है इन विच वी यूज़ प्राइम नंबर, जिसमें हम प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है, व्हेन अ कंपोजिट नंबर इज़ एक्सप्रेस, जब हम कंपोजिट नंबर को लिखते हैं, और एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है टेबल वो प्राइम नंबर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एग्जांपल है 20 एग्जांपल ली हुई है, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? 20 कौन से टेबल में आता तो बहुत से टेबल में, लेकिन हमें ख्याल रखना है कि प्राइम नंबर यूज़ होते हों। लेकिन हमने इसमें कौन से नंबर यूज़ करने हैं? प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। 5 प्राइम नंबर है, 5 4 ज़ा 20। टेबल को आपने ऊपर लिखना है और फिर जिस नंबर से आता होगा उसको आपने नीचे लिखना है। 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। 5 4 ज़ा 20। अब 4 को हम प्राइम नंबर से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन 20 के क्या क्या आ जाते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो साइड पे होते हैं नंबर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। 20 को 5 4 ज़ा 20 और 5 तो उसी